चलिए आज के सेशन में हम पढ़ेंगे असमानता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इनइक्वलिटीज, या किस नाम से हम जानते हैं और गणितीय कथन एवं निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसमें किस तरह से सवाल बनेगा, तो देखिए जो गणितीय कथन एवं निष्कर्ष बोल रहा है ना, तो इस तरह से इसमें सवाल बनेगा। इसकी दो विधियां होती हैं। एक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कुछ मान के इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, या एक होता है आपका डायरेक्ट एक सोल्यूशन होता है जिसके आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो आपको क्या है कि पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ही टाइप से आपका सवाल बनता है। अगर आप इसको अच्छे से कर जाएंगे तो इसके बाद जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होता है उसके भी कॉन्सेप्ट इसी के थ्रू कुछ अंश में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो सवाल में कुछ सिंबल आए हैं, तो सिंबल किस तरह से आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक ये वाला सिंबल मिलेगा, एक ये सिंबल मिलेगा और एक ठो मिलेगा बराबर वाला। इसी प्रकार ठीक इसका अपोजिट ये वाला मिलेगा और ये, और क्या मिलेगा, बराबर। ठीक है, इस तरह से सिंबल मिलेगा। आइए इन सिंबल का अर्थ समझते हैं। तो जब भी कभी आपको इस तरह से लिख के दिया होगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ए बड़ा है बी से। मतलब हमेशा जो हमारी लिपि के अनुसार पढ़ते हैं, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, ए बड़ा है बी से। अगर आप उल्टा पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, तो बी छोटा है ए से, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया। और इसका अर्थ क्या होता है, अगर आपको दे दिया जाए तो इसका, तो क्या बताएंगे, ए बड़ा है बी से और साथ में क्या है, बराबर है बी के। तो इसका दो अर्थ निकलता, बड़ा भी है और साथ में क्या है, बराबर भी है। इस तरह से इसका क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। ठीक है, और इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं, ए बराबर बी मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया, इस वाले का हो गया। आइए इस वाले का समझते हैं। अगर आपको इस तरह से दिया रहे तब क्या इसका अर्थ होगा। अगर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं ए छोटा है बी से। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, ए छोटा बराबर बी, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। और इसमें भी वापस ए बराबर बी आ गया, तो इसका भी अर्थ क्या रहेगा, ए बराबर बी। तो ये तो हो गया सिंबल की जानकारी है। और भी सिंबल है, जैसे जैसे हम सेशन को आगे लेके चलेंगे तो आप उस सेशन के बारे में समझते रहेंगे। ठीक है, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, तो देखिए इसकी दो विधि होती। एक आप बेसिक विधि से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आइए इस सवाल को समझते हैं। इसमें जो कथन दिया रहेगा, कथन को हमेशा क्या मानते हैं हम लोग, सत्य मानते हैं। वो क्या होता है, जो भी उसमें कहा गया है वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से मिलेगा तो ए बड़ा है बी से, फिर दिया है बराबर सी, फिर बड़ा या तो बराबर है डी के। ये आपका स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिक सीखने वाले हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार। फिर क्या होगा, आपका कंक्लूजन क्या दिया है, मतलब निष्कर्ष क्या दिया है। पहला आपका दिया है ए बड़ा या तो बराबर सी के, दूसरा दिया है आपका बी बराबर है डी के। तो कैसे इसको समझेंगे, तो देखिए अगर हम नंबर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूरी तरह से नंबर लेते हैं। अगर नंबर को यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये सत्य है कि नहीं, जो इसका निष्कर्ष आया, तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 5 मानेंगे तो ये इससे क्या छोटा, तो ये 4 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम सी को क्या मानेंगे, इसके बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बराबर या छोटा या तो बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पर आपका, ये 4 भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, 3 भी। इस तरह से इसको हम समझेंगे। ठीक, तो आया समझ में कि नहीं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी के थ्रू क्या करना है, आपको निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना है। तो कहा है कि ए जो है बड़ा या तो बराबर किसके हो सकता है, सी के। तो बताइए ए से कहाँ जाना है, हमें सी के जाना है। तो देखिए अगर ए का वैल्यू हम कितना लिए, 5 ले लिए, और सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना मिला है, 4 है। तो चलिए ये तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या ये इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। इसके बाद देखिए बी दिया, बी बराबर क्या दिया है, डी दिया है। तो बी और डी का वैल्यू, मतलब बी इसका 4 हो जाएगा। अगर इसमें भी अगर हम 4 लेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन 3 भी तो है साथ में। और यहाँ पे जब भी 2 चीज़ें आए तो वो उसको हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो संभावना को व्यक्त करता है। ये आपका कभी भी नहीं सही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा।
ठीक। तो इस तरह से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको हमेशा उसमें मानना होगा, लेकिन आप क्या करेंगे तो इस तरह से इसको नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, इसको हमेशा जिस तरह से हम लिखे हैं ना उसी तरह को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा नंबर आएगा, इसके बाद इसका क्या होगा, तीसरा नंबर आएगा। उसी प्रकार ये भी आपका पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा और ये तीसरे पे आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। अप्लाई कैसे करना है, जब भी आपको देखिए कथन में जब भी आपको इस तरह से दिया रहे, ठीक है, क्या दिया रहे, जब भी आपको कथन में इस तरह से दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना भी जो सिंबल आता है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए और बी में आपको देखिए बड़ा का सिंबल आ रहा है, फिर बराबर का आ रहा है, फिर इसमें ये आ रहा है, ठीक है। जब कभी भी इस तरह से सिंबल आए तो हमेशा पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, चाहे वो कहीं भी हो, उस रास्ते में कहीं भी हो, लेकिन पहले इसी को नंबर देंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो इसको देंगे दूसरे स्थान पर, फिर लास्ट में इसको देंगे तीसरे स्थान पे। जिस तरह से हम नोट किए हैं ना उसी तरह से आपको यहाँ पे नंबर भी दिखाना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम ए से सी तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ए से सी तक, ए बड़ा है बी से, बराबर है सी के, इसमें कौन सा सिंबल आपका आएगा, इसमें सिंबल आएगा ए बड़ा है सी से, ये सिंबल आना चाहिए इसमें। और आया क्या है आपको, ये वाला सिंबल आया है ना, मतलब इस सिंबल का वहां पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, मतलब जो नहीं आया तो अगर वो आता है तो उसको हम कभी नहीं लेंगे। तो इस तरह से आना चाहिए था ये रिजल्ट, लेकिन आया ये रिजल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार बी और डी में जाएंगे तो देखिए बी और डी में ये दिया है सिंबल और ये दिया है, तो ये भी कभी भी आपका नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर, देखिए बराबर आया है और साथ में ये आया है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये आना चाहिए, लेकिन आया है बराबर, क्योंकि इसका तीसरा पोजीशन होता है, इसके अनुसार ये पहला होगा, ये आपका क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है। तो ये होगा नहीं, तो ये भी क्या करेंगे, हम इसको गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो गया, आपका गलत हो गया है, ठीक। चीज़ें समझें कि नहीं। तो इसमें जो निष्कर्ष में पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इसमें चलते हैं, यम बड़ा है या बराबर आर के, आर बड़ा है किससे, टी से, बराबर यू के। तो क्या करना है, हमें निष्कर्ष में क्या लेके आना है, यम बड़ा है टी से। तो कैसे लगाएंगे, देखिए हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यम से टी तक जाना है। तो आइए यम से टी तक देखते हैं। यम के बीच और टी के बीच में क्या है आपका, देखिए ये आया है और क्या आया, ये आया। इन दोनों में पहला नंबर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, फिर दूसरा इसको मिलेगा। और हमारा देखिए यही सिंबल यहाँ पर भी आया है कि नहीं निष्कर्ष में, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। फिर दिया है आर और यू के बीच में कौन कौन सिंबल आए हैं, तो आर और यू के बीच में बड़ा और या तो बराबर आया है, ये दोनों सिंबल आए हैं। तो इन दोनों में कौन सिंबल आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसकी पहली प्रायोरिटी होती है, इसका नंबर 3 पे होता है, ठीक है। या अभी के लिए क्या कहेंगे, हम इसको 2 कहेंगे। तो ये देखिए आया है कि नहीं, आर की तरफ खुला हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे नोटेशन बताया है, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक और क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन क्या है कॉन्सेप्ट, ये जो सिंबल सबसे पहले आएगा उसको पहले स्थान, ठीक है, वो कहीं भी हो, ये कहीं भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए कुछ सवाल और भी देखते हैं, कैसे आप उस सवालों को फास्ट लगाते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर सवाल। तो देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। जो चीज़ें सिखाएं आइए उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताया है ना आपको, तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे ही लिख दें। चलिए जैसे आपको दिया होगा किस तरह से, आइए अगर ये सिंबल और ये सिंबल आएगा तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद ये और ये रहेगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, स्टेटमेंट ये दिया है, निष्कर्ष में आपको पहला जो दिया है u जो है छोटा है t से, तो एक मतलब कि इस वाले फैमिली के लिए आ गए हैं। तो इसमें दिया है कि किस तरह से होगा, कौन कौन सा सिंबल आया है, ये आया है और ये आया है, और किधर को खुला है, टी को खुला है ना, तो मतलब यहाँ पे दिया है ना, तो ये इसको फॉलो करता है कि नहीं, फॉलो करता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ऐसे ही बस सही करना है।
और आर और पी में देखिए, आर और पी में देखिए बराबर दिया है और ये दिया है, ठीक है। इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, और यहाँ पे देखिए दिया भी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आइए देखिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आइए इसमें भी निष्कर्ष 3 बाकी है। यस है, यस का यू से दिखाना है, यस का यू से दिखाना है। तो इसमें कौन कौन सा है, ये भी आया है और ये भी आया है। इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, तो ये वाला क्या होगा आपका, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो स्टेटमेंट के अनुसार जो भी निष्कर्ष निकला, ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपके, सही हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है कौन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये दिया है कि सी बड़ा है ए से, ठीक है। तो कौन कौन सा आया है, बराबर आया है और इस तरफ आया है, ठीक है। और इसका नंबर पहले आएगा, इसका नंबर इसके बाद दूसरे पे आएगा। लेकिन देखिए किधर की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला है ना, तो सी बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी बड़ा है कि नहीं, हाँ है, भले ये जो है इसको हमने इस तरह से कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि सी या तो ये भी सही है, और अगर ऐसे दिया है तब भी आपका सही है, लेकिन सी की तरफ ही खुला होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा आपका, सही हो गया। आइए दूसरे की तरफ, तो ए की तरफ तो खुलेगा नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को लगाएंगे। देखिए चुटकियों में, सेकेंडों में सवाल लगा रहे हैं कि नहीं, इसी तरह से लॉजिक्स बहुत बेहतरीन है। आप बने रहिए, और भी सवाल आपको कराते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दिया देखिए यम का संबंध टी से है, तो यम टी के दिखाना है, टी की तरफ खुला होना चाहिए। देखिए अब इसको आप आराम से क्विक कर सकते हैं कि नहीं, इन दोनों में कौन आएगा, ये आएगा, लेकिन टी की तरफ आएगा, और टी की तरफ खुला भी है, तो ये क्या हो जाएगा, जो पांचवा का जो पहला निष्कर्ष है ये भी सही है। आइए दूसरा है, यम की तरफ खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, यस है, छोटा किससे, टी से है। अब देखिए यही दिखाया है ना, तो क्या है, टी की तरफ है, मतलब टी की तरफ क्या क्या है आपका, ये भी है, ये भी है, और ये क्या है, किसके लिए जाएगा, ये नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। और ये टी के लिए दिखा रहा है, ये भी देखिए टी के लिए दिखा रहा है, ये भी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भले हम उसको उल्टा पढ़े, यस छोटा है टी से या टी बड़ा है यस से, ये भी कर सकते हैं। और ये क्या है, ठीक है, ये तो देखिए दोनों एक जैसा सवाल हो गया, ये इसके लिए रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। क्या ये कभी सही हो पाएगा, नहीं सही हो पाएगा, ये क्या कर देंगे हम यहाँ पे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 5 सवाल है, जो आपको बेसिक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और अच्छे जो वीडियो है हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।